खबर तुर्की और सीरिया से जुड़ी। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भूकंप से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप के बाद में लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत की ओर से भी तुर्की को मदद भेजी गई है, लेकिन इस बीच हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज मौत का आंकड़ा बढ़कर 15,000 के पार पहुंच गया है। भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन में छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को भी बचाया गया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस बीच भारत की तरफ से तुर्की की मदद के लिए राहत सामग्री की 5वीं खेप भेज दी गई है, जिसके लिए दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोबल मास्टर विमान ने उड़ान भरी। इस भारी भरकम विमान में एनडीआरएफ के 51 जवानों की तीसरी टीम को रवाना किया गया। इससे पहले भी एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं, ताकि वो वहां मलबे में फंसे लोगों की मदद कर सके। इसके साथ ही दवाइयां और खाने पीने के सामान समेत कई दूसरी चीजों से भरी बस और ट्रक भी इस विमान में भेजे गए। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की दूसरी टीम भी भेजी गई, जिनका काम तुर्की के अलग अलग शहरों में मलबे में फंसे लोगों का पता लगाना होगा, ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। बड़े बस आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक मिनी ट्रक है, वो भी इस C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए जाएगा। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल भी एयरबेस पर मौजूद रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी had yesterday itself, day for yesterday itself, instructed all the concerned authorities to take the required steps. इसके साथ ही भारत ने तुर्की की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तुर्की के अलावा सीरिया के लिए भी भारत ने इसी तरह की पेशकश की। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीर है, जहां पर इस विमान के जरिए जो भी राहत सामग्री है या जो भी जरूरत का सामान है वो तुर्की रवाना किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रक, साथ ही साथ में डॉग स्क्वाड, साथ ही साथ ये दवाइयां, खाने पीने की चीजें तुर्की भेजी जा रही है, क्योंकि इस वक्त तुर्की मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। तुर्की में आए भूकंप के बाद वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसे में भारत ने एक ऐसे देश के रूप में जो सबकी मदद के लिए आगे आता है, उसने ये पहल की है। जब हम किस तरीके से तुर्की को ये राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, ये जरूरी सामान भिजवा रहे हैं, जो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह आदेश दिया गया, जिसका पालन किया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद भारत सरकार लगातार तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए सक्रिय है। सीरिया में भी एक विमान जा चुका है राहत और बचाव सामग्री का, और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस में। लगातार यहां आपको हलचल दिख रही होगी। भारतीय सेना के जवानों को देख सकते हैं। भारतीय सेना के जवान जा चुके हैं वहां, भारतीय आर्मी के लोग जा चुके हैं, फील्ड अस्पताल के साथ 99 आर्मी के पर्सनल जा चुके हैं। और इस वक्त राहत और बचाव सामग्री जो ये C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि बड़ा मालवाहक पोत है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और भारतीय सेना के जवान लगातार राहत और बचाव सामग्री के साथ, जो हमें इस वक्त दिख रहा है, मेडिकल सामग्री के कार्टन आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ क्लोथिंग भी आपको दिख रही होगी, जो इस विमान के जरिए भेजा जा रहा है। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, खाने का सामान भेजा जा रहा है। और अंदर पहले से ही एनडीआरएफ की गाड़ियां, एनडीआरएफ के जवान जो है वो मौजूद हैं। और लगातार ये जो काम है लगातार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में तुर्की और सीरिया को मदद देने की शुरुआत कर दी थी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।